दोस्तों आज डेट 21 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 4 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली खबर चंद्रयान 3 को लेकर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के चारों तरफ अपना आखिरी चक्कर भी पूरा करने की तरफ बढ़ गया है और अब चंद्रयान 3 की चाल 90 डिग्री के एंगल पर हो गई है और विक्रम लैंडर की गति धीमी करने का जो काम था वह हो चुका है। विक्रम लैंडर की रफ्तार धीमी हो चुकी है और अब बस चंद्रयान 3 की चंद्रमा से दूरी महज 113 किलोमीटर रह गई है। ऐसे में चंद्रयान 3 अब तेजी से 90 डिग्री के कोण पर परिक्रमा करते हुए चांद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, यानी कि एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और वह है चंद्रयान 3 की गति को धीमा करना। और इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लेटेस्ट तस्वीरें भी जारी की गई है। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 की डीप बूस्टिंग चल रही है, जिससे धीरे धीरे चंद्रयान 3 की रफ्तार कम हो सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चांद पर लैंडर को उतारने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही डीप बूस्टिंग कहा जाता है और इस दौरान लैंडर की रफ्तार कम की जाती है क्योंकि अभी तक वह काफी तेजी से घूम रहा था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग संभव करने के लिए रफ्तार को कम करना जरूरी होता है। ऐसे में अब चांद के और करीब पहुंच रहा है लैंडर और डीप बूस्टिंग से पहले चंद्रयान 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब इसकी स्पीड को घटाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है और अब इसी स्पीड से ही आगे बढ़ता जा रहा है। चांद के करीब पहुंचता जा रहा है और चांद पर लैंड करने के लिए 23 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय चांद पर उजाला रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चांद पर 14 दिन का अंधेरा और 14 दिन की रोशनी होती है और रात के समय वहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और 22 अगस्त तक चांद पर रात रहेगी और 23 अगस्त के दिन चांद पर उजाला रहेगा। ऐसे में लैंडिंग करना आसान रहेगा, इसलिए चंद्रयान 3 चांद के इतने करीब पहुंच गया है। फिर भी लैंडिंग के लिए 23 अगस्त के दिन का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब पाकिस्तान ने वह गलती कर दी है जिसका इंतजार भारत सालों से कर रहा था। जी हां, पाकिस्तान ने अपने देश में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ ही जंग शुरू कर दी है और अब वहां के हालात बदतर हो जा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों कट्टरपंथियों ने मिलकर ईसाइयों पर हमला कर दिया और इस दौरान उन्होंने 21 चर्च तोड़ दिए, यहां तक कि बाइबिल भी जला दी। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद ईसाइयों के घरों में भी आग लगा दी और माहौल तो ऐसा हो गया है कि कई ईसाइयों को अपना घर बचाने के लिए अपने घर के बाहर कुरान की आयतों को लगाना पड़ गया ताकि उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। ऐसे में अब पाकिस्तान में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और अब अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा भी इस हिंसा को लेकर बयान जारी किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि भारत कब से पूरी दुनिया को यह बताना चाहता था कि पाकिस्तान में किस तरह से ईसाइयों, हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई भी देश भारत की बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब दुनिया भर के देशों को यह समझ आ गया है कि भारत जो कह रहा था वह बिल्कुल सही था। लेकिन अगर दुनिया भर के देश भारत की बात पर पहले से ही ध्यान दे देते तो आज पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों पर इस तरह से अत्याचार नहीं हो रहे होते। इस बारे में पाकिस्तान ने बताया है कि किस जगह पर यह दंगे हो रहे हैं। वहां पर एक चर्च के बाहर कुरान के कुछ पन्ने मिले थे, जिसके बाद वहां मौजूद कट्टरपंथी मुस्लिमों ने चर्च पर हमला बोल दिया। छोटे से शहर से शुरू हुई यह हिंसा अलग अलग शहरों तक पहुंच गई क्योंकि कट्टरपंथियों के रास्ते में जितने भी चर्च आए उन्होंने सबको तोड़ डाला। ऐसे में इस समय पाकिस्तान में हालात बेहद ही खराब है। दोस्तों जहां पाकिस्तान में यह सब हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अब तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है और यह खबर है चीन की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रैंड को लेकर। दरअसल यह कंपनी काफी समय से धराशायी होने की कगार पर थी और एवरग्रैंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है क्योंकि यह चीन के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। दुनिया भर में इस कंपनी ने सबसे ज्यादा घर और बिल्डिंगें बनाई है और चीन के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी एवरग्रैंड ही रन करती है। ऐसे में इसका कोलैप्स होना चीनी अर्थव्यवस्था का कोलैप्स होना था, इसलिए चीनी सरकार पिछले 1-2 सालों में इसे बचाने के लिए काफी कोशिशें कर रही थी और सरकार ने अपना सब कुछ लगा दिया था इस कंपनी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए।
ऐसे में पिछले 1.5 साल से जैसे तैसे चीन ने एवरग्रांड को बचाकर रखा हुआ था, लेकिन चीनी सरकार की यह सारी कोशिशें फेल हो चुकी है, क्योंकि अब एवरग्रांड ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। यानी कि एवरग्रांड ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। यानी चीनी सरकार ने इसको बचाने के लिए अब तक अपना जितना भी पैसा लगाया वह सब बेकार हो चुका है, क्योंकि एवरग्रांड पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है और यह चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस खबर के आने के कुछ ही समय बाद चीन के शेयर मार्केट भी गिर गए हैं और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी चीन छोड़कर बाहर भाग गए हैं। इन सब चीजों का चीन पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के सुरक्षा बलों ने कश्मीर में पाकिस्तान के हथियारों को दबोचा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह जो AK-47 गन्स रखी है, यह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बरामद की गई है। इस तस्वीर में आप आगे भी देख सकते हैं, इसमें जो पिस्टल दिख रही है और दूसरी आपत्तिजनक सामग्रियां जो दिखाई दे रही है, ये सभी चीजें भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर से बरामद की है। जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 15 अगस्त के कुछ समय पहले से ही हथियारों के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों को काफी सारे हथियार अब तक बरामद हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि कश्मीर में लोग अमन चैन और खुशी से जी रहे हैं। यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में फिर से आतंकवाद बढ़े और यह हथियार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह इस बात का जीता जागता सबूत है। ऐसे में पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठनों की यही कोशिश रहती है कि वे कश्मीर में रह रहे युवाओं को भड़का के उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर चला सके और फिर उन्हें इस तरह के हथियार देकर जिहाद के नाम पर उन्हें बर्बाद कर सके। लेकिन इस समय कश्मीर में जिस तरह से माहौल बदल गया है और भारतीय सेना पहले से कई गुना ज्यादा सतर्क हो गई है, ऐसे में पाकिस्तान अपने इन मंसूबों को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और अब कश्मीर के लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं और वे भी पाकिस्तान के बहकावे में आसानी से नहीं आ रहे हैं। और भारत ने भी अब यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान चाहे कश्मीर में जितने भी हथियार पहुंचा दे वे पकड़े जरूर जाएंगे। और पाकिस्तान अगर लगातार ऐसी हरकतें करता रहा तो भारत कभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि वह चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।